कृष्णा। मैं विष्णु लक्ष्मी जय श्री कृष्णा। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे वेबिनार सीरीज में नेचुरोपैथी फॉर ऑल, जिसको हमने सीख रहे हैं। हम 3 एपिसोड से एक एक टॉपिक कवर किया गया है। पहले लिया था वर्षा ऋतु और हमारा जीवन चक्र। दूसरा नेक्स्ट हुआ लीवर संबंधित जानकारी। उसके बाद फीवर। फीवर पर बहुत ही अच्छी टिप्स मिली हमें कि कैसे हमारा किचन ही हमारा औषधालय है। प्राकृतिक चिकित्सा की ये बहुत ही बढ़िया खास बात है कि हमें जो टिप्स मिलती है वो हमारे आसपास ही होती है। उसका नॉलेज भी होता है, लेकिन हम जानते नहीं है कि कैसे यूज करना है और क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारी हमें समय समय पर देती है हमारी प्यारी डॉक्टर अलका गुप्ता जी, जो कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर है और शुरू से ही विभू ग्रुप से जुड़े हुए हैं वे। उनके कई सारे सेशंस हुए हैं हमारे साथ, हम सभी परिचित है। और आज का टॉपिक तो बड़ा ही खास है, टॉन्सिल्स क्यों होता है। टॉन्सिल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाती है। और कैसे वेदर चेंज होने से हमें तकलीफ होती है, तो इन सब के लिए हमें आज डिटेल्स में समझाएंगे और टिप्स भी मिलने वाली है अलका दीदी के साथ। तो आप सभी अपनी विभू डायरी एंड पेन लेकर रेडी रहिए, पॉइंट्स नोट करने हैं हमें, ताकि हम उसे भूले नहीं और यूज भी कर सके। आप सभी की ओर से मैं अलका दीदी का शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण अलका दीदी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी विभूजन को जय श्री कृष्णा। सेव फ्राई to stick the आवाज करने लगा। आवाज तो होता है। कौन? दीदी बस 1 मिनट शुरू कर रहे हैं। अलका दीदी स्क्रीन अल्लाह स्क्रीन प्रेजेंट कर। आवाज नहीं है दीदी। नहीं नहीं, पहले आवाज 2 में मिनट। जी जी। एक मिनट, मेरी पीपीटी नहीं आ रही है। ओके ओके। एक मिनट, आप आपकी तरफ से रेडी है ना? मेरा क्या हो गया, पीपीटी कहाँ गई मेरी? हाँ रानी, पिछले समय ये बात मुझको सजेस्ट की गई कि टॉन्सिल के बारे में बताया जाए।
इसी प्रकार आप लोग अपने बताते जाएंगे कि किस प्रकार से बोलना है, क्या बोलना है, किस रोग के बारे में। तो आप लोगों को भी फायदा होगा, और मेरे पास तो है ही बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जितना ज्यादा आप लोगों की तरफ से रहेगा कि ये, तो उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ ये चीज सीखना है, ये चीज करना है। तो अपन आज जान रहे हैं कि टॉन्सिल के बारे में, कि प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में टॉन्सिल को हम किस ढंग से ट्रीट करते हैं। तो प्राकृतिक की चिकित्सा का जो है, हम सबको जानते हैं कि जो प्रकृति की चिकित्सा है वो प्रकृति के जो 5 तत्व रहते हैं उन्हीं से ही हम चिकित्सा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को एक बार मैं फिर से, क्योंकि जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल क्यों होता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि पहला इसका प्रिंसिपल है, सभी रोग एक, उनके कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। तो सभी रोग एक बोल रहे हैं ना, कि मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोगों को सर्दी खांसी इस टाइप का, एक सेकंड। हाँ लता, हाँ बेड भी में, हाँ ठीक है। सभी रोग एक, उनके कारण एक, उनकी चिकित्सा एक। तो जैसे सर्दी होती है अपनी, सर्दी अपने को हुई, अपने को खांसी, सर्दी हुई, वही बिगड़ के हमारे को खांसी हो जाती है। फिर हमारे को गले में दर्द होने लग जाता है, या फिर नाक से पानी आने लग जाता है, या आंख से पानी आने लगता है। तो हम लोग इसको साधारण सर्दी समझते हैं, लेकिन ये साधारण सर्दी नहीं होके यही बाद में जब विकृत रूप ले लेता है, तो ये हमारे को टॉन्सिल के रूप में हमारा होता है। तो क्या नेचुरोपैथी क्या आपको बोल रहा है कि कोई सभी रोग एक है? तो मैं आपको जब उसका ट्रीटमेंट बताऊंगी तो आप बोलेंगे अच्छा यही ट्रीटमेंट हमारे को लीवर में भी बताए थे, लेकिन वही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और रोग का कारण कीटाणु नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये टॉन्सिल हो गया, तो टॉन्सिल का कारण क्या है कि शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य थे, फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर था, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे को बार बार सर्दी खांसी हो रही थी। सर्दी खांसी होने से ही उसका असर हमारे टॉन्सिल पर हुआ। तो टॉन्सिल में हमारे जो टॉन्सिल है वो संक्रमित हो गया, संक्रमित होने से टॉन्सिलाइट करके हमारे को एक प्रॉब्लम हो गया। तीव्र रोग शत्रु नहीं, हमारे मित्र होते हैं। तो जैसे कि जैसे टॉन्सिल है, कई लोगों को क्या होता है, टॉन्सिल बार बार रिपीट होता है। कुछ लोगों को 8-10 दिन टॉन्सिल रहेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को क्रॉनिक हो जाता है। तो जब ये अगर तुरंत अगर हुआ है, और अगर आप तुरंत उसकी इलाज कर लेते हैं, तो ये आपका ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, आपने ठीक से परहेज नहीं किया है, या जो भी प्रकार बताया, चाहे आप होम्योपैथी लेते हैं, चाहे आप एलोपैथी लेते हैं, आयुर्वेद जो भी लेते हैं, उसका ठीक से आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो ये आपको रिपीट रिपीट होगा। अगर आपने ठीक से ट्रीटमेंट कर लिया है, तुरंत ट्रीटमेंट कर लिया है, तो ये आपके शत्रु नहीं, ये आपके मित्र है। क्योंकि एक बार अगर हो गया, आपको मान लो टॉन्सिल हुआ है और उसको आपने ट्रीट कर लिया, तो वो फिर आपको डबल नहीं होगा, इसलिए वो आपके मित्र हैं। प्रकृति हमारी स्वयं चिकित्सक है। जब हमारे को टॉन्सिल होता है ना, तो क्या होता है कि गले में खराश होने लग जाती है, कोई चीज निगल नहीं पाते हैं आप, दिक्कत होती है, मुंह से लोग श्वास लेते हैं। तो दिक्कत न है, जब हमारे को कोई चीज हम खा नहीं पाते लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती खाते हैं, तो हमारे को प्रॉब्लम होती है। प्रकृति कह रही है कि उस वक्त आपको उपवास करना है या आपको लिक्विड लेना है, लेकिन हम उस प्रकृति का कहना नहीं मान के प्रकृति विरुद्ध जब काम करते हैं, तो हमारे को डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। यदि हम, जैसे अभी टॉन्सिल है, मैं टॉन्सिल के बारे में आपको बताऊंगी, ये जरूर आपको बताऊंगी कि गले में किस प्रकार से आपको पट्टी लगाना है, लेकिन पूरे शरीर को शुद्ध करना है। यदि हमारा पेट साफ रहेगा, तो हमारा 80% प्रॉब्लम हमारा ठीक हो जाता है। इसमें रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं लगती है। जीर्ण रोग के रोगियों को आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। जिनको बहुत क्रॉनिक अगर टॉन्सिल है, तो उसमें समय लगता है। लेकिन अगर मान लो कुछ समय हुआ है उसको, जैसे मौसम बदला है तब लोगों को टॉन्सिल हो जाती है, एकदम से सर्दी लग गई है, या एकदम से ठंड में हम चले गए, तो टॉन्सिल का उभर जाता है हमारा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें हमारे को
जिनको बहुत लंबा रहता है उसमें हमारे को टाइम लग जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा जब हम करते हैं ना, तो जैसे आपने टॉन्सिल की चिकित्सा कर रहे हैं, तो उस वक्त तो हो सकता है कि आपके गले में और ज्यादा खराश हो जाए, या हो सकता है कि आपको आपकी जो भूख है वो आपकी बंद हो जाए। ये सब आपको प्रकृति आपको संकेत देती है कि नहीं, आपको आहार विहार में आपको संशोधन करना है। मन मन शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा इसमें की जाती है, एक साथ चिकित्सा हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा उत्तेजक औषधियां ली जाती। जितनी भी औषधि मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, ये औषधि में क्या होता है कि यदि आप इसको थोड़ा ज्यादा भी ले लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यदि कम लेंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और आपको किसी और चीज के लिए, कोई बीमारी के लिए बताया गया, उसका अल्टीमेट आपने कर लिया तो भी इसका नुकसान, आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब इसमें किसी भी रूप में आपको कोई नुकसान नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए नेचुरोपैथी बहुत ही अच्छी चीज है। प्राकृतिक चिकित्सा के 5 आधार स्तंभ है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों को ही मिलाकर हम किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। पृथ्वी है टॉन्सिल के रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। हम पृथ्वी तत्व द्वारा करते हैं, जल तत्व द्वारा करते हैं, अग्नि तत्व द्वारा करते हैं, वायु तत्व द्वारा और आकाश तत्व के द्वारा करते हैं। पृथ्वी तत्व के द्वारा हम कैसे करेंगे कि जो मिट्टी की पट्टी है, जैसे मिट्टी है, कहीं पर मान लो, अगर आप लिख रहेंगे तो जरूर से लिख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट बता रही हूँ। जैसे मान लो आपको मिट्टी, मैंने अब बताया कहीं से बाहर से लेके आना। सपोज आपको कहीं बाहर से नहीं लेके आना है, तो जो अपना तुलसी का पेड़ रहता है ना, तुलसी के पेड़ की जो नीचे की मिट्टी है, थोड़ी सी नीचे की मिट्टी, उसको आप ले सकते हैं, उसको ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। इतना गीला करना है, समझ लीजिए आपको जैसे रोटी का आटा रहता है उससे थोड़ा नरम, और उसकी ऐसे 3 इंच के करीब ऐसे पट्टी बना लीजिए। और उस पट्टी को एक नीचे एक पतला कपड़ा रखिए, उसके ऊपर मोटी रोटी जैसे रखिए मिट्टी को, और उसके ऊपर फिर एक कपड़ा, मतलब कपड़े से उसको कवर कर लेना। और मिट्टी उसको गर्म करना है, मिट्टी को आपको गर्म करना है। किस आम जैसे आग में आपने गर्म कर लिया, और इतना गर्म करना है कि आप उसको सहन कर सकते हैं, उस जगह पे आपको लगाना है। तो इससे भी आपको न, आपको इसमें आपका टॉन्सिल में तो आपको आराम होगा, साथ में आपको इसमें सर्दी खांसी में भी आपको आराम हो जाएगा, गले के दर्द में भी आपको आराम हो जाएगा। इस प्रकार से हम मिट्टी चिकित्सा कर सकते हैं। और अगर मान लो आपको पट्टी बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वैसे एक किसी कपड़े में थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए, और उस मिट्टी से ऐसे पुल्टिस बनाकर हल्का हल्का सा, जहां पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर, उस जगह पर अगर हम सेकेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, गर्म पानी है ना, गर्म पानी के गरारे करना है। गर्म पानी के गरारे में हमारे को बहुत ज्यादा लाभ होता है। गर्म पानी के 2-3 प्रकार के गरारे किस प्रकार करना है वो मैंने रखा हुआ है प्राताक्षी के लिए, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से गर्म पानी का आपको गरारा करना है। और उसके बाद हम सेक कर सकते हैं, जैसे भाप भाप लेते हैं ना, भाप का सबके पास में इंस्ट्रूमेंट रहता है, उस इस जगह पे जहां पर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर दर्द है, मुंह खोल के आप मुंह खोलिए और वहां पर भाप को सक करिए, गले के पास सक करिए। क्योंकि ना टॉन्सिल का जो जीभ का जो समझ लीजिए रूट वाली जगह है, वहां पर हल्की सी छोटी छोटी सी ऐसे लटकी हुई से रहता है टॉन्सिल आपका। तो उस जगह में आपको, मेरा सेमिनार चालू है, उस जगह पे हमारे को आपको भाप लेना है। भाप लेने से भी बहुत ज्यादा आराम हमारे को होता है। और ये सूर्य चिकित्सा अग्नि तत्व में भी हमारे वही होता है कि हमारे को भाप लेना है। आप जितना ज्यादा भाप लेंगे ना, मुंह खोल के सक करना है। जैसे आप भाप अंदर ऐसे जोर जोर से आपको श्वास को खींचेंगे, तो आप भाप को अंदर सक करेंगे, भाप को अंदर सक करेंगे, तो जो टॉन्सिल वाली जगह है जहां पर आपका स्वेलिंग हो गया है, वो स्वेलिंग हमारी ठीक हो जाती है। और इसमें हमारे को क्या रहता है कि आपको प्राणायाम भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, यहाँ पर बताया जाता है, सवेरे रोज क्लासेस होती हैं योगा की,
जहाँ पर हर प्रकार के प्राणायाम बताया जाता है। तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो भी हमारे को टॉन्सिल में बहुत ज्यादा लाभ होता है। और उपवास इसमें मस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा है। यदि देखिए जब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो कहने का मतलब प्रकृति ये चाह रही कि आप खाएं ना, तो ठोस चीज नहीं खाना है, आपको लिक्विड लेना है। आप जितना ज्यादा लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड भी मैं आपको बताऊंगी कि आप लिक्विड में क्या क्या चीज ले सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक लिक्विड लेंगे। और छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चों को भी आप कोई भी चीज देंगे तो एकदम पतला करके दीजिए, जिससे कि वो पी ले। उसको धीरे धीरे से आपको बोलना है कि धीरे धीरे से चूस के अंदर लेना है, तो वो हमारे को उसमें भी हमारे को ज्यादा फायदा हो जाता है। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है कि इसमें जो टॉन्सिल के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज जो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ, वो है हमारे जो फिटकरी है ना, ये फिटकरी, फिटकरी को आपको लेना है। और फिटकरी को लेके लोहे का जो तवा है, उस लोहे के पहले उसको कूट लेना है, फिटकरी को कूट लेना, नहीं भी कूटेंगे तो भी चलेगा। आप फिटकरी को थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में तवे में डाल दीजिए। तवे में डालने के बाद कुछ सेकंड के बाद क्या होता है कि जो फिटकरी है पानी के जैसी हो जाएगी। बस धीमी आंच में इसको आपको रखना है, पानी की जैसी हो जाएगी। फिर इसको आपको निकाल लेना है। थोड़ी देर में ये फिर से फिटकरी फिटकरी के जैसे हो जाएगी, मतलब ये प्योर हो गई, शुद्ध हो गई। ये दवाई के रूप में आपके के लिए बन गई है ये। इसको बोलते हैं फिटकरी का फूला बनाना, है नी। तो ये आप ले लीजिए। और इसको क्या करना है, यदि छोटा बच्चा है तो जैसे कि अपना जैसे उंगली से आप लेंगे ना, तो ऐसे उंगली के टिप में जितनी फिटकरी आपकी आ जाए उतनी फिटकरी लेना है, और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। ये दोनों को आपको मिला लेना है, और दोनों को मिला के दिन में 3 बार आपको लेना है। इससे किसी भी प्रकार की कैसे भी आपको क्या नाम से टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, टॉन्सिल के बहुत सारे प्रॉब्लम है, किसमें सिर्फ वो सूज जाती है, किसी में थोड़ा सा ब्लड आने लग जाता है। जब ये खराब हो जाता है टॉन्सिल, जब अपने क्रॉनिक रूप में चला जाता है, तो उसमें हल्का सा पस आ जाता है। और जो पस से क्या होता है, जो रोगी रहता है उसके मुंह से स्मेल आती है। उस स्मेल के कारण समझ लीजिए कि उसका टॉन्सिल है जो बिगड़ गया है। तो उस वक्त विशेष तौर से पेट साफ रखने का ध्यान रखेंगे। और जो ये मैं बता रही हूँ ये लीजिए, और मैं 2-3 काढ़े आप लोगों को और बताऊंगी, इसको विशेष तौर से आप लिखेंगे। और ऐसा ही सेम क्या नाम से, जैसे मैंने आपको फिटकरी का फूला बताया, ऐसे ही क्या नाम से सुहागा का फूला बनाते हैं, सेम सुहागा। और तरीका भी सेम है, लेकिन सुहागा ज्यादा असर करता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के देना है कि उसका सुहागे का प्रमाण एकदम थोड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो पाव टी स्पून, है नी, पाव टी स्पून लेना, उससे भी कम ले सकते हैं, 1 पिंच भी आप ले सकते हैं। और छोटे बच्चे को तो बिल्कुल उंगली के टिप में जितना है उतना ही आपको देना है, 3 बार। काढ़ा भी मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, काढ़ा हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे जो टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल के लिए गाजर है, अमृत के जैसा है ये। मैंने जो अमृत तुलहार लिखा हुआ है ना, ये गाजर का जूस उसके लिए है। तो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप उसको गाजर का जूस दीजिए। और जूस भी मैंने हमेशा हमेशा ही इस बात को बताती हूँ, उसको सिप कर करके पीना। लोग क्या करते हैं, गटागट गटागट पी लेते हैं, काम खत्म, जैसे कि काम खत्म कर रहे हैं वैसे। उस ढंग से काम ऐसा नहीं करना है आपको। धीरे धीरे चुपचाप नीचे जमीन में बैठकर, धीरे धीरे, जमीन में नहीं बैठेंगे तो टेबल में बैठिए, लेकिन बैठ के आराम से शांति से सिप कर करके आपको पीना है। और लार बन जाए फिर उसको आपको निगल लेना है। तो ये जब आप पियेंगे ना, तो ये आपके टॉन्सिल के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है, साथ में ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छे है। टॉन्सिल के लिए घरेलू औषधि है। ये देखिए कि टॉन्सिल के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, ये मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। पानी लेना है आपको, और पानी को अच्छे से उबाल लेना है। पानी आपका अच्छे से उबल गया है, फिर जब पानी में थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिए, और थोड़ा सा ये फिटकरी का जो फूला बताया था ना, थोड़ा सा एकदम उंगली की टिप में जितना लगे उतना इसमें डाल दीजिए। और इसको इसके गरारे करना है। टॉन्सिल के लिए गरारे बहुत ही अच्छी चीज है। जब इसको आप गरारे करेंगे,
और लास्ट का जो है ना उसको मुंह में पूरा गोल गोल एक घुमाइए, जो एक गुट लास्ट का बचेगा और उसको आपको पी लेना है। तो ये आपके लिए टॉन्सिल के लिए एक औषधि के समान बहुत ही अच्छी चीज है, इसको आप जरूर से करिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब टॉन्सिल के लिए है जो हमारा बीट रूट है, जैसे कि मैंने गाजर बताया आपको, वैसा ही हमारा बीट रूट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, मैं तो ये हमेशा ये बोलती हूँ कि कुछ लोग हमारी बातों को सुन के सोचते हैं कि ये लोग एकदम उबला खाना खाते हैं या टेस्टलेस खाना खाते हैं। हम लोग बहुत टेस्टी खाना खाते हैं और जिसमें हर चीजों का आपको जब बीट रूट खा रहे हैं तो बीट रूट का टेस्ट आएगा, तुरई खा रहे हैं तो तुरई का टेस्ट आएगा। तो अगर आप जो भी चीज खाते हैं उसको टेस्टी बनाकर खाइए। यदि सपोज अगर आप टेस्टी बना के नहीं खाएंगे ना, शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको वैसे का वैसे ही बाहर फेंक देगा और आपके शरीर को उसका कोई लाभ नहीं होगा। और जब ये मन भी आपका खराब होगा, जो जिनको पिला रहे हैं बच्चा भी परेशान करेगा, आप भी परेशान होंगे, अरे ये तो पीता नहीं है, ये तो ऐसा नहीं करता, नेगेटिव वातावरण हमने फैला दिया, बच्चे ने भी फैला दिया और हमने भी फैला दिया। उसको टेस्टी बनाइए, उसमें थोड़ा सा नींबू, अगर बच्चा नींबू पसंद करता तो नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, अगर मीठा पसंद करता थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, ऐसे करके उसको दीजिए। इसको इसको भी घुट घुट करके पीना है। अच्छा, एक लोगों को भ्रांत धारणा है जरूर, मैं हमेशा हर लेक्चर में इस बात को मैं बोलती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि नींबू बहुत ही खराब चीज है, नींबू लेने से और सर्दी खांसी बढ़ जाएगी। नींबू लेने से तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है। आप नींबू लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालिए और उसको आप दिन में लेकिन पानी कैसा लेना, आपको गर्म करना है नहीं, पानी को गर्म करना है, गर्म करने के बाद ठंडा करना है, फिर उसका आपको शरबत बनाना है, उसको दिन भर आपको पीना है। आप कभी भी किसी भी समय पी सकते हैं। और नींबू शहद जो अपन सवेरे लेते हैं लोग, कुनकुना लेते हैं, ये भी इसके लिए टॉन्सिल के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे भी टॉन्सिल जो हमारा जो फूल गया रहता है, जहां पर सूजन आ गई रहती है, उसकी सूजन हमारी कम हो जाती है। जब गर्माहट अंदर पहुंचती तो उससे सूजन हमारी कम हो जाती है। अब टॉन्सिल के लिए जो अभी हमने अमृत तुल्य आहार देखा ना, अमृत तुल्य आहार देखा कि क्या क्या लेना है, हमारे को गर्म पानी लेना। अच्छा, टॉन्सिल के लिए एक गर्म पानी भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर मान लो नींबू पानी नहीं पीना चाहते हैं तो मत पीजिए, लेकिन अगर आप पानी पीते हैं ना तो गर्म कुनकुना पानी पीने की एक आदत बना लीजिए। जिनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम रहता है ना, कोशिश करिए, धीरे धीरे आदत हो जाती है। अब विषयुक्त आहार क्या क्या है कि जैसे लोग क्या करते हैं, फ्रिज की चीजें खाते हैं, बहुत ठंडी चीजें खाते हैं, या बर्फ को चूसते हैं, या बर्फ खाते हैं, या फिर आइसक्रीम लेते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मिर्च मसाला लेते हैं, तली भुनी चीजें लेते हैं। ये चीज हमारे को टॉन्सिल के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज है। बासी चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं, इन चीजों का आप कोशिश करें अवॉइड करिए। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ठंडे पानी से नहा लिए, ठंडे पानी से नहाना गलत बात नहीं है, लेकिन आपका शरीर गर्म है, शरीर जैसे आप बाहर से घूम के आए हैं, कोई काम करके आए हैं और आपका शरीर गर्म है, आप थके हुए हैं और आते साथ आप ठंडे पानी से नहा लेंगे तो वो सरद गर्म हो जाता है। इस सरद गर्म की वजह से भी टॉन्सिल में प्रॉब्लम हो जाता है। शरीर का एक जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर अगर रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। एक और लोगों की अवधारणा है कि जिनको टॉन्सिल रहता है वो खूब स्वेटर पहन के रखेंगे, खूब कान वान को बंद करके रखेंगे, तो फिर क्या होता है, जरा भी हवा के संपर्क में वो आते हैं तो उनको सर्दी खांसी हो जाती है। अपने आप को नॉर्मल आप रखिए, जैसे आपको शरीर को अच्छा लगता है उस ढंग से रहना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप खूब सारा स्वेटर पहन लिए, कान ढक के रह लिए, खूब सारा मोजा पहन लिए, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, धीरे 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 कम हो जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा और स्वेटर पहने और गर्म करे, तो ये नहीं करना है। शरीर को हमेशा नॉर्मल रखना है। आप एकदम ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे, ठंडे पानी से नहाना है, लेकिन एकदम इतने ठंडे पानी से नहीं नहाना है कि नहाते साथ ही आपको शरीर में करंट जैसा लगे। ठंडे पानी से आप नहा सकते हैं बेशक, लेकिन आपको बहुत गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो आपके लिए ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा अच्छा होता है। अब टॉन्सिल क्यों होता है ये हमने देखा कि टॉन्सिल जनरली लोगों को क्या होता है, कई लोगों को ऐसा भी होता है, ये हेरिडिटी भी होती है। अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी वो चीज होती है। इसका एक बहुत बड़ा कॉज ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है तो आपको होगी। यदि आप इसका प्रिकॉशन रखते हैं
तो आपको नहीं होती है ये टॉन्सिल। और टॉन्सिल का कारण ऐसा रहता है जो अभी मैंने आपको बताया कि एकदम से गर्म से आप एकदम से ठंडे में आ जाते हैं, फिर ठंडे पानी से नहा लेते हैं, ठंडी चीजों का अधिक सेवन करते हैं, बर्फ का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें खाते हैं। और जो जीवन में जो एक वो रहता है, जैसे मान लो आपका सोने का टाइम है, आप बे टाइम आप उठ गए, तो जब बे टाइम उठ जाते हैं ना, तो हमारी जो ह्यूमन क्लॉक रहती है वो सेट नहीं रहती, तो बॉडी हमारी एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, तो हमारे को ना छींक आने लग जाती है, छींक आने लग जाती है, नाक से पानी निकलने लग जाता है, आंख से पानी निकलने लग जाता है। तो कोशिश करिए कि अपने दिनचर्या को नियमित रखें, है नी। और टॉन्सिल के लिए घरेलू औषधि मैंने आप लोगों को बताया है, अभी और भी आगे बताऊंगी। और टॉन्सिल में के लिए हम जो अमृत तुल्य आहार है उस पर भी हमने चर्चा की है, विष तुल्य आहार पर भी चर्चा की है। टॉन्सिल में बरती जाने वाली सावधानी भी हमने देखी कि हमको क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए। टॉन्सिल के लक्षण भी हमने देखा है कि टॉन्सिल कैसे होती है, कि यहाँ पर गले के पास एक सूजन आ जाती है, गले के पास दर्द होता है, कुछ आप खाते हैं निगलते हैं तो आपको कष्ट होता है, आपको खांसी आती है, आपको छींक आती है, आंख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, बहुत बार फीवर सा हो जाता है, फीवर लगने लग जाता है। और जब हमारा टॉन्सिल बिगड़ जाता है तो उसमें हल्का सा हमारे को खून आने लग जाता है, या फिर वहां पर टॉन्सिल की जगह में हम देखेंगे ना तो वो लाल की जगह हमारे को सफेद सफेद दिखता है, तो वहां पर पस आने लग जाता है। तो पस आने लग जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, जिससे कि हमारा टॉन्सिल एकदम बिगड़ और विकृत हो जाता है नी। बच्चों के लिए टॉन्सिल को जड़ से दूर करने वाली औषधि जो कि मैंने आपको सुहागा का बताया था, सुहागा जैसी मैं समझती कोई दूसरी औषधि हो ही नहीं सकती, इससे बिल्कुल टॉन्सिल ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को टॉन्सिल ज्यादा होता है ये, क्योंकि छोटे बच्चे लोगों के में ना रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, इसलिए उनको ये जल्दी जल्दी होता है, और ठीक भी हो जाता है, यदि हम ध्यान रखें तो ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन जैसे बड़ी उम्र हो जाती है तो लोगों को टॉन्सिल का प्रॉब्लम नहीं होता, ये अपने आप से जो टॉन्सिल की ग्रंथि अपने आप से हमारी निष्क्रिय हो जाती है। टॉन्सिल की ग्रंथि हम लोगों के लिए आवश्यक है, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, क्योंकि जो टॉन्सिल है जो बीमारी जैसे कि साइट्रिका है, जनरल चाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको साइट्रिका का प्रॉब्लम है ना, साइट्रिका। तो साइट्रिका एक नर्व है, एक मोटी नर्व है, उसी प्रकार टॉन्सिल एक ग्रंथि है, जब ये प्रॉब्लम हो जाती है इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं नी। तो ये हमारे लिए, तो ये हमारी प्रकृति का एक वरदान है, जब टॉन्सिल हमारा ठीक रहता है, वो ग्रंथि हमारी प्रॉपर अच्छे से वर्क करती है, तो हमको ये सर्दी खांसी से हमको बचाती है, सर्दी खांसी से, हमारे को बुखार से, छींक से, ये सब चीजों से हमारे को बचाती है। लेकिन जब ये टॉन्सिल संक्रमित हो जाती है, जो गलतियां हम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी लोग क्या करते हैं, एलोपैथी में जाते हैं तो उसको टॉन्सिल को कटवा लेते हैं और सोचते हैं कि उनको अब टॉन्सिल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम कैसे होगा, फिर उनको सर्दी होगी, उनको खांसी होगा, उनको निमोनिया होगा, उनको ब्रोंकाइटिस होगा। मतलब बीमारी वही थी, लेकिन उसने अपना रूप बदल लिया। तो टॉन्सिल के उसको ग्रंथि को काटने का कोई फायदा नहीं है, इससे हमारे को डिफरेंट दूसरे प्रॉब्लम हमारे को हो जाएंगे। इसलिए टॉन्सिल की ग्रंथि को कभी भी काटे ना लगे, इसको ट्रीट करेंगे, जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये हमारी ठीक हो जाती है। बदलता मौसम प्रदूषण टॉन्सिल के लिए जिम्मेदार है, ये क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं उसके बाद भी हमारे को फायदा नहीं होता है, तो उसकी वजह यह रहता है कि मौसम जो बदल रहा है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है तो बस आप ये कर सकते हैं कि आप प्रिकॉशन कर सकते हैं। यदि ठंडी का मौसम है तो कोशिश करें कि आप मोजे पहन कर रखें, और अपने आप को इस ढंग से रखें कि आपको ठंडी हवा का झोंका आपको ना लगे। और टॉन्सिल का बहुत बड़ा कारण है, कॉज है उसका प्रदूषण। तो जब हमारे को बाहर की धूल मिट्टी ये सब बार बार हमारे अंदर हम उसको सक करते हैं, तो जो टॉन्सिल ग्रंथि है ना हमारी, वो संक्रमित हो जाती है, और उसमें हल्की सी सूजन आ जाती है। जब उसमें सूजन आ जाती है, या वो लाल हो जाती है, या थोड़ी सी बढ़ जाती है, बहुत से लोगों की थोड़ी सी वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो भी हमारे को प्रॉब्लम होता है। लेकिन हमने इसका बहुत सारा सॉल्यूशन देखा है, तो उसके सॉल्यूशन को यदि हम करेंगे तो हमारे को ये जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तरफ से प्रिकॉशन रखकर उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया था,
ये मैंने पीपीटी वो कर देती हूँ पूजा, और फुल स्क्रीन में आकर मैं ये कर देती हूँ। आप लोगों को जो बहुत सारा बताना था मेरे को काढ़े के बारे में, वो काढ़ा बताती हूँ। हाँ पूजा, मैं दिख रही ना फुल स्क्रीन में? हेलो। जी दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, तो ये जो मैंने एक काढ़ा है, मैं लेकिन समझती हूँ। दीदी, स्क्रीन हाँ, शेयरिंग नहीं हो रहा है आज। आज आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, पीपीटी नहीं दिखा हमको। अरे तो आप बोले क्यों नहीं? इतनी देर से तो मैं बोल तो रही थी आप लोगों को। मैंने 2-3 बार चैट में डाला कि वो सेशन मिस हो जाएगा फिर। ओ, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर अभी क्या करना है? मैं अभी फुल स्क्रीन में दिख रही हूँ ना? आप तो दिख रहे हैं पर पीपीटी नहीं दिखा हमको। ओ चलो कोई बात नहीं, मैं ये बोल देती हूँ। मैंने देखा नहीं, मेरी आदत नहीं ना मोबाइल देखने की, तो मैंने लगी दूसरी दूसरी। नहीं, जूम में ही दिया है दीदी। जूम के ही चैट में लिखा। अच्छा अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अपन क्या करते हैं, जो मैंने बता रही थी फिटकरी के बारे में। ये फिटकरी, ये सुहागा का, वो तो मैं बता चुकी आप लोगों को, और मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख भी लिया होगा। सुहागा का फूला और फिटकरी का फूला सेम तरीके से बनाते हैं, और सेम खाने का भी सेम मेथड सबका सेम है। 1 चम्मच क्या नाम से आपको शहद लेना है, और 1 पाव टी स्पून या 1 पिंच आपको फिटकरी का फूला लेना है, या फिर सुहागा, दो में से एक चीज करना है। ये आपके सर्दी के लिए, खांसी के लिए और टॉन्सिल के लिए एक वरदान का जैसा है। ये हो गया आपका। और ये आपको ये बताया था, हल्दी, नमक और गर्म पानी का हमको काढ़ा करना है। काढ़ा करने का काढ़ा पीने का भी तरीका आपको बताया कि कैसे पीना है। और लास्ट में अपने को लास्ट का जो पानी है उसको आपको पी लेना है। और दिन भर हमारे को गर्म पानी पीना है। जितना ज्यादा आप गर्म पानी पियेंगे, जितना ज्यादा आपके टॉन्सिल की सिकाई होगी, उतना ज्यादा आपको आराम लगेगा। और जब आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खाते नहीं बन रहा है, तो आप अधिक से अधिक लिक्विड लेंगे। लिक्विड लेने में क्या, आप नारियल पानी इसमें बहुत फायदा करता है। लोगों को इतनी भ्रांतियां हैं इन खाने पीनों की चीजों में, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं, मौसम्बी का जूस आप ले सकते हैं, संतरे का जूस आप ले सकते हैं। जितने प्रकार के खट्टे फल, हम नेचुरोपैथी में खट्टे फलों को औषधि अमृत बोलते हैं। आंवला आप ले सकते हैं। आंवले का जूस कैसे लेना है आपको, 5 ml आपको, 5 ml नहीं, 5 ml आपको आंवले का जूस लेना है, और 10 ml उसमें पानी डाल के आपको उसको पीना है। तो ये भी आपको इसके लिए बहुत, और नारियल पानी तो बिल्कुल निसंकोच, बिना डर के आप पिलाइए, आपको बहुत फायदा करता है इसमें। दीदी यहाँ पे पूछा है कि एसिडिटी में नींबू ले सकते क्या। हम तो एसिडिटी में नींबू का ही पूरा का पूरा बताते हैं कि आप नींबू को लेना है, और किस ढंग से लेना है, और कितना लेना है। और दही खाने से तकलीफ ज्यादा हो जाती है। ये मन का भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। जब मन को आप वो बना लेंगे, आ, ये बैटरी लो हो गई, ये करना पड़ेगा क्या? चलो, इसको इसको फुल स्क्रीन में ला सकते हैं क्या? ला दें। तो ये अपना एक बहुत अच्छा मैं बताना चाहूंगी कि आप देखिए, मन में अगर सोचेंगे ना, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो नींबू पानी पीते साथ ही उनको छींक आने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने मन में ऐसा सोच रखा हुआ है कि नींबू पानी पीने से उनको छींक आएगी। आप मट्ठा ले सकते, छाछ ले सकते। मैंने मट्ठा लेने का तरीका इसमें बताया था कि आपको कैसे छौंक के लेना है। अगर आप छौंक के लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई सर्दी खांसी नहीं होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना मैं भूल ना जाऊं, आप क्या नाम से 1 गिलास पानी लेंगे और आम का 2 पत्ता लेंगे, और उसको कुचल लेंगे, अच्छे से कुचल लेंगे, और उसमें डालकर अच्छे से उबाल लेंगे।
और उबालने के बाद 5 मिनट तक आपको उबालना है। उबालने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा 1 पिंच आप वो डाल दीजिए, सौंठ डाल दीजिए, और 1 चम्मच, पाव चम्मच वो डाल दीजिए, पीसा जीरा डाल दीजिए। बस ये आपका बहुत अच्छा ड्रिंक तैयार हो गया। इसी से आपको कुल्ला भी करना है और इसको आपको दिन में 3 बार पीना है। तो ये बिल्कुल जड़ से आपका चला जाता है टॉन्सिल। आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये पट्टी रह गई है, पट्टी वाली स्लाइड आई थी। ये पट्टी, जैसे गर्म पानी ले लीजिए, कुनकुना गर्म पानी ले लीजिए। कुनकुने गर्म पानी में हमारे को ये डाल लेना है, खादी का कपड़ा डालना है और उसको निचोड़ लेना है और उसको गले के पास में यहाँ पर ऐसे आपको लपेट लेना है। और उसके ऊपर आपको फलालेन का कपड़ा या कोई आपके पास मफलर पुराना होगा, उस मफलर को आप पहन लीजिए। तो यहाँ पर हल्का सा आपको पसीना आएगा, उस पसीने से आपको जो वहां पर जो सूजन हो गई थी, वो सूजन में आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा। ये आपका पट्टी हो गई है। नहीं, जितनी चीज बतानी थी वो मैंने काफी सारी चीजें बता दी है। आप कुछ पूछना है तो हम लोग पूछ सकते हैं, आप लोग। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर टिप्स मिली है आज हमें कि कैसे हम अपने ही किचन से टॉन्सिल्स को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन्हें भी क्वेश्चन करना है वे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा अपकमिंग टॉपिक रहेगा अल्सर। अल्सर के ऊपर होगा आने वाले गुरुवार को। और इसी तरह से आप अपने टॉपिक्स हमें शेयर करते रहिए ताकि एक एक टॉपिक कवर होते रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर गुरुवार एक सेशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।